नासा का प्लान है कि मार्स पर इंसानों को भेजने से पहले चांद पर एक बेस बनाई जाएगी ताकि मार्स तक पहुंचने का प्रोसेस छोटा हो जाए। स्पेस एक्स के फाउंडर इलॉन मस्क मार्स पर जाने की रेस को अपने नाम करना चाहते हैं। इसके अलावा यूरोपियन और रशियन स्पेस एजेंसी भी इंसानों को मार्स पर भेजने की बातें करती हैं, लेकिन मार्स पर लैंड करने के बाद वहां इंसान जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि जमीन के बरक्स मार्स में जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरियात ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। नासा ने मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का क्या तरीका निकाला है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस तरीके से ऑक्सीजन बनाते हैं वो तरीका मार्स पर क्यों काम नहीं कर पाएगा। इंसानों की मार्स पर रहने की ख्वाहिश के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और स्पेस क्लोस्टली का फैक्टर तो है ही, लेकिन इन ख्वाहिशात के पीछे एक मजबूरी या खौफ भी है। वो ये कि अर्थ पर किसी आफत की वजह से कहीं इंसानों की नस्ल खत्म ही ना हो जाए, जैसा कि 6.5 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया से डायनासोर का खात्मा हुआ था। और ऐसा पॉसिबल भी है, जिसकी एक एग्जाम्पल हम अर्थ पर क्लाइमेट चेंज की सूरत में देख सकते हैं। एक तरफ इलॉन मस्क ने पहले 2026 में मार्स को कॉलोनाइज करने का इरादा किया था, लेकिन अब उनकी जानब से 2029 की प्रिडिक्शन की गई है। अब सवाल ये है कि मार्स पर जाने के बाद इंसान जिंदा कैसे रह पाएंगे। बेशक मार्स की कई सारी प्रॉपर्टीज अर्थ से मिलती जुलती हैं, जैसा कि मार्स का एक दिन, जिसको मार्शन लॉ या सोल भी कहा जाता है, इसकी लेंथ अर्थ के दिन के मुकाबले सिर्फ 39 मिनट ही ज्यादा है। इसके अलावा अर्थ के पोल पर भी आइस कैप्स हैं और मार्स के पोल पर भी। अर्थ पे भी एटमॉस्फेयर है, जबकि मार्स पर पतला ही सही लेकिन एटमॉस्फेयर मौजूद है। लेकिन एक चीज जो मार्स पर इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल नाकाफी है, वो है ऑक्सीजन। तो मार्स पर ऑक्सीजन कैसे बनाई जाएगी? एक्सट्रीम सिचुएशन में इंसानों को जिंदा रखने की बात की जाए तो सबसे पहला ख्याल आता है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको आज स्पेस की हार्ड कंडीशन में 25 साल गुजर चुके हैं और अभी भी ये लगातार इंसानों को ऑक्सीजन और फ्रेश पानी बना के देता रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 से 5 एस्ट्रोनॉइड हर वक्त मौजूद रहते हैं, जिनकी रोजाना पानी की रिक्वायरमेंट कम से कम 45 लीटर होती है। इसके अलावा ISS पर 1000 kg ऑक्सीजन गैस सालाना इस्तेमाल होती है। इतना ज्यादा पानी और ऑक्सीजन अर्थ से 400 किलोमीटर दूर स्पेस में कैसे बनाया जाता है? इस काम के लिए ISS में 2 सिस्टम लगे होते हैं। एक है वाटर रिक्लाइमेशन सिस्टम और दूसरा ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी OGS। ये दोनों सिस्टम हम मार्स पर क्यों नहीं लगा सकते? वाटर क्लाइमेशन सिस्टम ह्यूमन वेस्ट यानी यूरिन, पसीना और ह्यूमिडिटी से पानी कलेक्ट करता है और इसे साफ करके वापस पीने के काबिल बना देता है। और ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, ये सिस्टम WRS से थोड़ा सा पानी लेता है और इसको एक खास प्रोसेस से गुजार कर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाता है। ISS के इस पूरे ऑक्सीजन और वाटर के प्रोसेस पर अगर गौर किया जाए तो ये रिफिलिंग मिशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये 98% एफिशिएंट तो हैं, लेकिन फिर भी हर सिस्टम में लॉसेस और लीकेज तो होती ही रहती हैं। इसी वजह से हर 6 महीने या साल के बाद पानी और ऑक्सीजन को जमीन से लाकर ISS में डाला जाता है। ये रिफिलिंग सिस्टम बहुत कॉस्टली होते हैं, जिसमें सिर्फ 1 लीटर पानी को 400 किलोमीटर ऊपर ISS तक पहुंचाने का खर्चा $2500 से भी ज्यादा होता है। लिहाजा 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर इस तरीके से ऑक्सीजन बनाना किसी भी तरह से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो मार्स पर ही मौजूद रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाई जाए। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि नासा ने कौन सी मशीन मार्स पर भेजी है जो इस वक्त ऑक्सीजन बना रही है।